देखिए, इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि केजरीवाल का ईडी से दो टूक सवाल। जमानत रद्द करवाने की ऐसी भी क्या जल्दी? छुट्टियों में भी ईडी जमानत रोकने के लिए आ गई। केजरीवाल के वकील की हाई कोर्ट में ये दलील, ईडी की मौखिक टिप्पणियां सही नहीं हैं। तो देखिए, ये दो टूक सवाल ईडी से पूछे गए कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? छुट्टियों में भी ईडी जमानत रोकने के लिए आ गई। आपको ध्यान रहे कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते कल ही जमानत दी थी। अब ऐसे में हाई कोर्ट के पास ईडी की टीम गई और इसको लेकर के अपनी बात रखी गई। अब देखिए, आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि किन शर्तों पर केजरीवाल को जमानत मिली थी। ऐसे ही जमानत नहीं मिली थी, कुछ शर्तें थी, बाकायदा उनका पालन करना था। बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ सकते हैं केजरीवाल, पहली शर्त। दूसरी शर्त, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको भरना होगा। तीसरी शर्त, बुलाने पर जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा। चौथी शर्त, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। पांचवी शर्त, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे केजरीवाल। छठी शर्त, केस से जुड़ी किसी भी फाइल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये तमाम शर्तें जिनके बिना पर ही बेल दी गई थी। अंकित, तमाम शर्तें केजरीवाल के लिए लागू की गई थी कि इन शर्तों का पालन आपको करना है और उसी के बाद ही आपको बेल मिल सकती है। लेकिन उसके बावजूद ईडी की टीम हाईकोर्ट जाती है और सवाल ये उठते हैं कि छुट्टियों में भी इतनी क्यों जल्दबाजी थी ईडी की टीम को? ये सवाल जो है वो केजरीवाल के वकील की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता हो या अरविंद केजरीवाल के वकील हो, सवाल अलग अलग जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो वकील सवाल खड़े कर रहे हैं उनको भी पता है कि कानून क्या कहता है। जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो कानून का ये हिसाब से ही कार्रवाई आगे बढ़ती है। और क्योंकि इस मामले में जो ईडी के वकील थे, उन्होंने कल जब आदेश आया था तब भी ये कहा था निचली अदालत से कि आदेश पारित करने के साथ ही में ये कह दिया जाए कि 48 घंटे तक अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम जो है इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन निचली अदालत ने तो माना नहीं था। तो ऐसे में आज सुबह जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ईडी के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यही कहा कि यह एक ऐसा आदेश आया है और अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी आदेश की कॉपी मिलना बाकी है और इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में जब तक हम चैलेंज करते हैं, अरविंद केजरीवाल अगर बाहर निकल आते हैं तो इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हाईकोर्ट ने जो सुबह सुनवाई हुई है, जिसको कहा गया कि मेंशन किया है केस को, उसको सुनते हुए इनकी रिहाई पर रोक लगा दी। तो देखिए, ये जो कानूनी दलीलें और राजनीतिक दलीलें कुछ भी दी जाए, लेकिन जो भी अभी तक हुआ है वो कानून की प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है। जी ठीक अंकित, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।